नमस्कार मित्रों। कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है और पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। इस समय पूजा पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आपको पता है कि चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं और इस समय बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा है कि हम किस प्रकार से ऐसे लॉकडाउन के समय में कन्या पूजन करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी कन्या को किसी और के घर भेजना नहीं चाहता और दूसरे व्यक्ति भी अपने घर किसी के बच्चों को नहीं लाना चाहते, क्योंकि इस समय कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ऐसे में आप क्या करें जिससे आपका कन्या पूजन भी हो जाए, आपकी पूजा भी सफल हो जाए और किसी के लिए नुकसान भी ना रहे। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में विषम संख्या में कन्या पूजन किया जाता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, यानी किसी भी विषम संख्या में आप अपनी क्षमता के अनुसार कन्या का पूजन कर सकते हैं। ज़्यादातर इस समय लोग कन्या को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं और उन्हें भोज कराते हैं तथा दक्षिणा देते हैं। किंतु लॉकडाउन के कारण और कोरोना के संक्रमण के कारण लोग एक दूसरे के घर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में कन्या को भोजन के लिए आमंत्रित करना भी मुश्किल है और ये किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आप कुछ उपायों को अपनाकर कन्या पूजन भी कर सकते हैं और माता रानी को खुश भी कर सकते हैं। आज मैं अपने वीडियो में उन्हीं उपायों के बारे में आपको बताऊंगी। तो आइए जानते हैं कि बिना कन्या, यानी यदि किसी को कोई भी कन्या ना प्राप्त हो, उसमें आप क्या कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एक कन्या के साथ आप कैसे कन्या पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप यदि किसी को अपने घर पे बुला नहीं सकते हैं, ऐसे में आप कैसे घर पर ही कन्या पूजन कर सकते हैं। घर के बाहर की कन्या को इस बार की नवरात्रि में आमंत्रित करना संभव नहीं है, तो आप ऐसे में अपने घर पर ही अपनी बेटी या भतीजी जो भी आपके साथ रहते हैं, उनकी कन्या को ही आप कन्या पूजन में शामिल कर सकते हैं। घर की बेटियों के साथ कन्या का पूजन करने से पहले मंदिर के सामने दीपक जलाएं और हाथों में थोड़ा सा जल लेकर माँ दुर्गा के सामने संकल्प लें कि इस नवरात्रि में आप अपनी बेटी को ही माता का अंश मानकर कन्या पूजन कर रहे हैं। संकल्प के बाद पानी को पूरे घर में छिड़क दें। इसके बाद विधि अनुसार कन्या को आसन पर बिठाएं और उनके माथे पर तिलक लगाएं। फिर मीठा भोजन करवाएं और अंत में उन्हें दान दें। याद रखिए, लोग अक्सर कन्या पूजन में नमकीन खाना भी परसते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कन्या को मीठा भोजन ही देना चाहिए। बाद में आप कुछ नमकीन दे सकते हैं, किंतु कन्या पूजन के समय हमें मीठा भोजन ही देना चाहिए और दान अवश्य देना चाहिए। अब यदि आपके आसपास या आपके परिवार में या आपके स्वयं की कोई कन्या नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करें। जिन लोगों के घरों में बेटी ना हो, वे नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए मीठा प्रसाद बनाएं। इसके बाद पूजा स्थान पर माता को उस प्रसाद का भोग लगाएं, दान अर्पित करें और ध्यान रहे कि माता को वही प्रसाद अर्पित करें जो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। यानी कि जैसे आप प्रसाद में सूखे मेवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किशमिश, मखाने, बादाम, इस तरह के, या आप पंजीरी भी बना सकते हैं। इस तरह का प्रसाद अगर आप चढ़ाएंगे जो कि लंबे समय तक खराब नहीं होता, तो उसको आपको बाद में प्रसाद को रखना है और जब आपको समय मिले, जब आपको मौका मिले, चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाए, तब उस प्रसाद को आपको कन्याओं में बांट देना है और दक्षिणा को भी कन्याओं में बांट देना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको माता को प्रसाद, जितनी भी कन्या को आप पूजा में शामिल करना चाहते थे, उनके हिसाब से माता को अर्पित करना है, प्रसाद भी और दक्षिणा भी। फिर आपको जब हालात सही होते नज़र आए तब आप उनको दे दीजिए। और जिस व्यक्ति के घर में केवल एक कन्या है, वो केवल एक कन्या से ही कन्या पूजन कर सकते हैं। सारे विधि विधान से उस कन्या को ही आप देवी का स्वरूप माने और उससे आप कन्या पूजन जब करें
तो उन्हें आप 9 बार खाना परसें और 9 बार ही उनको दक्षिणा दान में दें। प्रत्येक कार्य को आप 9 बार करें, क्योंकि आप उस एक कन्या में ही 9 देवी का वास मानते हैं, या जितनी भी श्रद्धा से आप कन्या करना चाहते थे, जैसे 5 या 7, तो उसके हिसाब से आप उस अकेली एक कन्या की पूजन विधि को करें। तो इस प्रकार से आप इस कोरोना काल में भी, लॉकडाउन के समय में भी कन्या पूजन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी हमारी श्रद्धा को देखती हैं। अगर हम श्रद्धा से किसी भी कार्य को करते हैं तो उसे वो स्वीकारती हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।